दशम द्वार भारतीय योग और अध्यात्म की परंपरा में एक बहुत ही रहस्यमयी और गूढ़ विषय है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। मानव शरीर में कुल 9 द्वार यानी छिद्र होते हैं। 2 आंखें, 2 नाक के छिद्र, 2 कान, 1 मुंह व गुदा द्वार और मूत्र द्वार। इन 9 द्वारों से ही हम दुनिया से जुड़े रहते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खाते हैं और विसर्जन करते हैं। लेकिन योग और ध्यान की गहराई में जाने पर एक 10वां द्वार भी बताया गया है, जो सामान्यतः खुला नहीं होता और जो केवल गहरे ध्यान और साधना आदि से ही खुल सकता है। दशम द्वार का स्थान सिर के ऊपर, जहां पर पंडित लोग चोटी रखते हैं, वहां पर होता है। तभी इस स्थान को ब्रह्म द्वार भी कहते हैं। इस द्वार को आत्मा का ब्रह्म से जुड़ने का प्रवेश द्वार माना जाता है। कहते हैं कि जिसने दशम द्वार पार कर लिया, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। हमारे प्राचीन ग्रंथ जैसे शिव संहिता, हठ योग प्रदीपिका, गोरक्ष संहिता और उपनिषदों में ब्रह्मरंध्र नाम से इसका जिक्र मिलता है। इसे ब्रह्मलोक का द्वार, परम तत्व से मिलन का बिंदु और आत्मा का शरीर से बाहर निकलने का मार्ग भी कहा जाता है। और यदि हम इसे वैज्ञानिक भाषा से समझने की कोशिश करें, तो यह पीनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के आसपास का क्षेत्र होता है। यहाँ पर डीएमटी नामक एक रहस्यमय रसायन हमारे ब्रेन में उत्पन्न होता है, जिसे सिप्रिट मॉलिक्यूल कहा जाता है। और गहन ध्यान की अवस्था में मस्तिष्क की बीटा वेव्स शांत होकर डेल्टा और थीटा वेव्स में बदल जाती हैं और हमें दशम द्वार का अनुभव कराने लगती हैं। अब सवाल यह उठता है कि दशम द्वार को खोला कैसे जाता है? तो ध्यान रखें, दशम द्वार को बलपूर्वक नहीं खोला जा सकता। यह धीरे-धीरे अंदरूनी शुद्धता, ध्यान, नाड़ी संतुलन और ऊर्जा के जागरण के साथ स्वतः ही खुलने लगता है। दशम द्वार जागरण में जो साधनाएं सहायता कर सकती हैं, उनमें कुंडलिनी जागरण साधना, मौन साधना, सोहम या निरंकार ध्यान की साधना अथवा प्राणायाम की साधनाएं प्रमुख हैं। और साथ ही यह भी ध्यान रखें कि दशम द्वार की यात्रा हर कोई कर सकता है, पर इसकी कुछ शर्तें हैं। जैसे आपका मन शांत होना चाहिए, आपकी इंद्रियां वश में होनी चाहिए और प्राणायाम से आपकी नाड़ियां शुद्ध हो चुकी होनी चाहिए। और इस साधना को लोभ और रोमांच से नहीं, बल्कि त्याग और समर्पण के भावों के साथ किया जाना चाहिए। और जब आप इस साधना को शुरू करेंगे, तो धीरे-धीरे आपको कुछ अनुभव होने लगेंगे। जैसे कि आपके सिर के ऊपर कंपन हो सकता है, वाइब्रेशंस हो सकती हैं या आपके सिर के ऊपर दबाव पड़ सकता है, प्रेशर आ सकता है। और कभी-कभी आपको दिव्य प्रकाश दिख सकता है या कभी ऐसे लगेगा आपके सिर के ऊपर जैसे प्रकाश का कोई फुहारा चल पड़ा है। आपको नाद का अनुभव, ध्वनि का अनुभव हो सकता है। आपको कभी घंटी, बांसुरी, झंकार या ओम के नाद की आवाज आ सकती है। आपको बिना किसी कारण के गहरा आनंद होने लग जाएगा। आपके मन में हमेशा आनंद वास करने लग जाएगा और बिना प्रयास के ही आपका ध्यान लगने लग जाएगा। आपको ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी और आपकी जो श्वास है, वो प्राकृतिक रूप से धीमी और गहरी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आपकी नींद की अवस्था में भी आपका होश बना रहेगा, यानी कि आप एक योग निंद्रा जैसी स्थिति में जाने शुरू हो जाएँगे। तो इस प्रकार के मिश्रित अनुभव आपको हो सकते हैं, जब आपका दशम द्वार के नज़दीक आप आना शुरू होंगे। लेकिन याद रखें, आपको ये अनुभव ज़रूरत से ज़्यादा भी हो सकते हैं या आपकी ऊर्जा ज़रूरत से ज़्यादा भी आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर सकती है, जिससे आपको सिर दर्द, सिर के ऊपर कंपन, प्रेशर ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं। तो उस स्थिति को सँभालने के लिए आपको क्या करना है, आप ज़मीन से जुड़े हुए रहें, नंगे पाँव धरती पर चलें और नीचे के चक्रों पर भी ध्यान करें, ताकि जो ऊपर की अति की ऊर्जा है, वो नीचे आकर थोड़ा बैलेंस हो जाए। इसके अलावा सिर में इकट्ठा हुई गर्मी को शांत करने के लिए
आप तुलसी का प्रयोग करें, गुलाब जल का प्रयोग करें, चंदन का तिलक लगाएं, जिससे कि आपका सिर शांत हो सके। इसके अलावा आप शीतली प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम या ओम का जाप करें। तो इस प्रकार से आपको ये अनुभव भी हो सकते हैं। तो ये हमने बहुत शॉर्ट में आपको दशम द्वार से जुड़ी हुई जो बेसिक नॉलेज है, वो देने की कोशिश की है। आगे के वीडियोज़ में हम इस पे और ज़्यादा भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।